नाज़रीन, तालीम हो, कारोबार, सियाहत या किसी अजीज से मिलना हो तो सबसे पहली रुकावट जिससे आपको टकराना होता है वो है वीज़ा प्रोसेस। तो 2026 में सर्बिया ने अपनी वीज़ा जो सिस्टम है उसमें बहुत ही कुछ अहम तब्दीलियां की हैं, जिससे एप्लीकेंट को जो प्रोसेस है उसका वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, तेज और मुनज़्ज़म अंदाज में मिल रहा है। सर्बिया की गवर्नमेंट ने ऑनलाइन सिस्टम और डिजिटल अप्रूवल चैनल्स को बहुत बेहतर किया है, जिससे बहुत सारी एप्लीकेशन बराह रास्त ऑनलाइन जमा हो सकती हैं। नाज़रीन, इसका मतलब यह है कि अब आपको सिर्फ सफारत खाने के तवील इंतजार में बैठना नहीं पड़ता, बल्कि अपने घर से वीजा एप्लीकेशन आप जमा करवा सकते हैं। अगर जरूरी हो तो आमतौर पर सर्बिया के ममनुआ वक्त यानी वीजा प्रोसेस का जो एक दौरानिया है वो मुख्तलिफ वीजा टाइप के लिहाज से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। छोटी मुद्दत वाले सियाहती या बिजनेस वीजा के लिए ज्यादातर एप्लीकेशन 5 से 15 कारोबारी यानी बिजनेस डेज में वाकई हो जाती है, वर्किंग डेज में, यानी तकरीबन 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिल जाता है। और ज्यादा लंबे अरसे वाले स्टडी या वर्क वीजा में कुछ इजाफी वक्त भी लग सकता है, लेकिन अक्सरियत की बात की जाए तो 30 दिन के अंदर फैसला मिल जाता है। अगर हम इस ग्राफ को जहन में रखें तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह डॉक्यूमेंट्स की मुकम्मल तैयारी और सही मालूमात वीजा की स्पीड को बढ़ा देती है। नाकस और अधूरी दरखास्तें अक्सर डिले या रिजेक्शन का सबब बन जाती हैं, इसलिए हर फील्ड को गौर से भरना ये इंतहाई जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं वीजा रिफ्यूजल या अप्रूवल की रेशो की। तो सर्बिया आमतौर पर निस्बतन दोस्ताना वीजा पॉलिसी रखता है, खासतौर पर अगर डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हो और आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग हो तो फिर अमूमन रिफ्यूजल रेट ज्यादा नहीं होता। और वाज़े फैक्ट्स एंड फिगर हर मुल्क के लिए मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारी आर्मी रिपोर्ट्स में देखा गया है कि सरकारी सिस्टम में बड़े पैमाने पर रिजेक्शन का ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं है, खासतौर पर यूरोपीय ममालिक के बरक्स जहां रिफ्यूजल रेट कभी कभार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यही वजह है कि अक्सर तजुर्बाकार वीजा कंसल्टेंट्स कहते हैं कि अगर आपने सही डॉक्यूमेंट्स, मुकम्मल जो आपके फाइनेंशियल एविडेंस हैं, माली सबूत और वाज़े ट्रैवल प्लान दे दिया तो अप्रूवल के इम्कानात बहुत ज्यादा होते हैं। चाहे आप तालिब इल्म हो या कारोबारी हो या सिर्फ सैर तफरीह के लिए जा रहे हो, एम्बेसी जो है आमतौर पर वीजा की एप्लीकेशन मुअस्सर तरीके से निपटा देती है और स्टैंडर्ड टाइमलाइन में फैसला करने की कोशिश भी करता है। अलबत्ता ऐसी सूरतें भी हो सकती हैं जहां इजाफी डॉक्यूमेंट्स की जो है ना दरखास्त हो या कंसल्टेशन की जरूरत हो, तो ऐसे मामलात में चंद जो हफ्ते हैं वो एडिशनल इजाफी और भी लग सकते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि वक्त पर मुकम्मल तैयारी करें, अपनी एप्लीकेशन कम से कम 3 से 6 हफ्ते कबल जमा करवाएं, ताकि किसी भी सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स या वजाहत के लिए आपके पास काफी ज्यादा मौजूद हो। और वीजे की जो तकाजे हैं, अखराजात हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के मराहिल, ये सब वाजे हैं और बाकायदा तयशुदे हैं। बस तरतीब से और पूरी दयानतदारी से आपने इसमें अमल करना है। और आखिर में अगर आप अपने ख्वाबों को, याद रखिएगा, हकीकत में बदलना चाहते हैं तो ये जान लें कि सर्बिया का वीजा प्रोसेस जो है 2026 में निस्बतन कम पेचीदा हो गया है, रफ्तार बहुत ज्यादा बेहतर हुई है। और अगर आप दुरुस्त तैयारी के साथ जाना चाहते हैं तो फैसला आपके हक में आना बहुत ज्यादा मुमकिन है। अब इंतजार कम करें, तैयार हो और अपने सफरी मंसूबों को एक बुनियाद मजबूत बुनियाद दे दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।